ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सतगुरु महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता तुम्हारी सदाई जय। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। गुरु रूप सत्संग जी सतगुरु महाराज की कृपा से आज 16वें अध्याय का पाठ है। उस पर बैठ के सभी मिलकर चर्चा करेंगे। देव असुर संपत्त विभाग योग 24 के देवता की प्रकृति के लोग कौन है और असुर प्रकृति के कौन है, ये हम सब की बात के लिए है। योग से जुड़ने की बात पहले बहुत कर दी गुरु। अब हम जो इस लोक में बैठे हमारी कौन कौन सी नेचर है, कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, उसमें हमें कौन सी अडॉप्ट करनी है जिससे हम उनके चरणों में बैठ सके। यानी कि ये वो साबुन है जिससे वो माया रूपी मैल उतरती जाए। ये ऐसा साबुन है। वो शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल शंकर भगवान की जय। आइए देव असुर संपत्त विभाग योग इसके बारे में चर्चा करें। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन और सुनो, कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं, कईयों के दैत्यों जैसे होते हैं। ये जितनी भी सृष्टि है, समुद्र मंथन से पहले इन दोनों का आपस में वैर है, देवताओं और असुरों का। तो कुछ देवताओं जैसी प्रकृति लेके संसार में आए, कुछ उनमें से असुरों की प्रकृति लेके संसार में आए। अब भी वही वैर विरोध उनका चल रहा है।
भाव चल रहा है। लेकिन इनमें से जो धर्म का साथ देने वाली प्रकृति, हमने उसी को अपनाना है, क्योंकि असुर जो हैं वो कभी धर्म नहीं करते और असुर का हमेशा नाश ही हुआ है, चाहे किसी युग में भी चले जाए। बड़े से बड़े असुरों का नाश हुआ है। रावण चाहे ब्राह्मण था लेकिन राक्षस मनोवृत्ति थी। हिरण्यकश्यप राक्षस थे, असुर थे, सारे असुर थे ये लोग। धर्म वालों का ही बचाव हुआ है। असुरों के कारण माया फैलती है, जिसमें हम विचलित हो उठते हैं और देवताओं से गिरने की कोशिश करते हैं कि कैसा हमारा बचाव होगा। बोल शंकर भगवान की। तो आइए बड़े प्यार से थोड़ा दिमाग को इधर लगा के, बहुत ही अच्छी कथा गुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी रहमत से, आशीर्वाद से ये चल रहा है। आप लोग आ रहे हैं और अच्छी तरह से सुन भी रहे। सुन नहीं रहे होते तो आज हर आदमी के दिमाग में है, हर बहन बीवी बच्चे के दिमाग में है कि हम भी गुरु महाराज जी का शब्द ले। अगर सुनना असर ना होता तो ऐसा कोई ना कहता। हर चीज का असर हो रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये गुरु की कृपा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं, गुरु की कृपा है। कईयों के मनुष्य जैसे और कईयों के देवताओं जैसे, दैत्यों जैसे स्वभाव होते हैं। प्रथम जिनमें देवताओं के स्वभाव, उनकी बात सुनो। निर्भय, देवता को निर्भय रहना चाहिए, क्योंकि उसको एक ही डर होना चाहिए कि मैं ईश्वर से ना बिसर जाऊं। बाकी लोगों से निर्भय, जिसके साथ ईश्वर हो उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। बस ये तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मेरे साथ वो सर्वसैया, मेरा मुर्शिद, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, वो मेरे साथ। ये आपको यकीन हो जाना चाहिए। एक तो वो देवताओं जैसी प्रकृति का है। किसी का डर ना होना। अंतःकरण अर्थात हृदय निर्मल अति शुद्ध होना। अति शुद्ध का पता क्या मतलब है? जो आदमी, जो आपकी आत्मा कहती है शुद्धता वाली बात, वही आपके मन और बुद्धि में हो अच्छे काम के, और उसको छुपाना नहीं, वही आपकी जुबान पे हो। वो है ट्रांसपेरेंसी। जो आपके मन और बुद्धि में बात आई वही मुंह में हो तो बुराई निकल जाएगी, अच्छाई रह जाएगी। अगर उसमें कपट रखोगे कि मैं अंदर से कुछ और हूं, मुंह में राम राम, बगल में छुरी है मेरे, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। क्योंकि धर्म अधर्म कभी इकट्ठे नहीं हुए, सच झूठ कभी इकट्ठे नहीं हुए, दिन रात कभी इकट्ठे नहीं हुए। ये बातें ध्यान रख के सुननी है कि क्या हमें मनोवृत्ति अपनी रखनी है। निर्मल अति शुद्ध मन होना, मेरे जानने का ज्ञान होना, ये पता चल जाए कि मैं हूं और तेरे साथ हूं, ये ज्ञान होना चाहिए। ये कैसे होगा? जब आप गुरु से शब्द लेते हैं, फिर बात वही बार बार आ जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करके उसका ध्यान करते हैं तो आपको चेतनता ही होती है। कुछ ना कुछ चिन्ह नजर आते हैं कि मेरे गुरु साथ, ये निशानियां मिलती हैं। हमें पता नहीं कितनी मिली हैं, पहले तो अज्ञानता में हमने वेस्ट कर दी, लेकिन जो निशानी दी वही प्रकट हुई, जो निशानी दी वही चीज प्रकट हुई। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे साथ साथ वो चल रहे हैं। जब वो साथ चल रहा है त्रिलोकीनाथ, तो किसका भय, किसका डर? इसलिए निर्भय हो और मन को अति शुद्ध करो, पर मेरा जानने का ज्ञान पाओ, वो मंत्र से ही जाना जाए। शब्द कीर्तन से कल्याण है, देवताओं जैसी प्रकृति मिलेगी, सुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कल्याण होने के लिए, अपने आप को निर्भय ज्ञानी बनाने के लिए उसका शब्द रटना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए मैं कहाँ बैठा हूं और वो कहाँ। उसके डिस्टेंस का पता चल जाए। अगर मेरा डिस्टेंस नजदीक है, पता कितना नजदीक होना चाहिए? ये सतगुरु महाराज कहते थे,
बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। मेरा और मेरे प्रभु का फासला कितना होना चाहिए? चाहे मैं करोड़ों मील दूर हूं, लेकिन भक्ति से, उसके नाम से जुड़ने से कितना फासला होना चाहिए? सतगुरु महाराज जी एक बार कहते थे कि मेरे गुरु ऐसे हैं, उनका मुंह 24 घंटे मेरे कान में लगा हुआ है। मेरा मुंह मेरे सतगुरु महाराज जी के कान में लगा हुआ है। मैं अभी जो कह दूं वही हो जाएगा, ऐसा गुरु महाराज जी ने कहा। इतना डिस्टेंस अपना गुरु से रख लो, इतने नजदीक आ जाओ गुरु के। वो कैसे आया जाएगा? शुद्ध भावना से। ये नहीं कि गुरु का काम चल रहा है और मैं उधर कपड़े प्रेस करके खड़ा हूं, चलो कर ही रहे हैं, फिर आके उनके सामने कहना शुरू कर दूं मैं पता नहीं कितना बड़ा भक्त। ये नहीं, मन और बुद्धि में जो हो वही प्रकट करो, तो कमियां निकल जाएंगी, बहुत कमियां निकल जाएंगी। आके कहो भाई मुझे भी बताओ मैं क्या काम करूं, मेरे गुरु ने, वो कमियां निकल जाएंगी बाहर। इसीलिए निर्मल बुद्धि, मन और बुद्धि में जो वस्तु है वही आपके होठों में हो तो माता सरस्वती का वास हो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। उन्होंने कहा मेरे जानने का ज्ञान होना, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे समरण योग के साथ जुड़े रहना, यथाशक्ति दान करना। चाहे कोई अज्ञानी है, मन और बुद्धि साफ है, वही उसके होठ पे यार मेरा मन नहीं लग रहा, वो ईश्वर के चरणों च भक्ति करन दा कोई चारा दसो। इसका मतलब मन साफ है, मन और बुद्धि में जो बात है वही उसके होठ पे है। जरूरी नहीं कि सारे पुरुष महापुरुष ही हो जाते हैं या ज्ञानी ही हो जाते हैं। अज्ञानता वश भी जो जिसका हृदय निर्मल है उसकी वो अज्ञानता वाली वस्तुएं बाहर निकल जाएगी और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। गुरु के चरणों में बैठने का आश्रय प्राप्त हो जाएगा उसे। बोल शंकर भगवान की। कहता है यथाशक्ति दान करना। जो आपके पास चाहे तिल फूल कुछ भी नहीं है तो कम से कम जल ले आए, जल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे। ये भी नहीं है तो कम से कम माथा ही टेक दे आपके। लेकिन मन बुद्धि को निर्मल करके होठों पे वही बात रख के ईश्वर से प्रार्थना करे कि मैं इस वक्त इस मजबूरी में हूं, मुझे क्षमा कर देना, तो ईश्वर उसी के भी साथ होते हैं। उसको तो साफ हृदय चाहिए, क्योंकि कहते ना एक शब्द है, गुरु जी ही कहते हैं कि विष्ठा वाले खीर में, विष्ठा वाले बर्तन में कभी खीर नहीं पड़ती। यानी कि गंदगी वाले बर्तन में खीर आदि ब्रह्म वस्तुएं नहीं डाली। जब तक बर्तन अच्छी तरह से साफ नहीं होता तब तक उसमें खीर नहीं डाली जाती। यानी कि हमारा शुद्ध चित्त हो जाएगा तब वो अपनी खीर वस्तु डाले। हमें शुद्ध रहना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया के काम है, उसमें चलाक, ईश्वर भी चलाक, ऐसी बात नहीं है। उसको पता है, वो तुम्हें बोलता ही नहीं। उसको पता तुम कैसे हो, पर वो बोलता ही नहीं। सतगुरु को सबका पता था अच्छा कौन कर रहा बुरा, लेकिन वो बोलते नहीं थे, उसको बुरा नहीं कहते थे। क्या वो चलाक ना हो गए? चलाकी ये कि धर्म कायम रहे, मैं वो बात करूं, इसको तो लाना है इधर, तो इसको अगर मैं बुरा कह दिया जो भाग जाएगा। उसको कंट्रोल करके उसके मन से
गंदगी निकाल के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। यही ड्यूटी है एक संत ज्ञानी की, एक ब्राह्मण की, एक संत की, एक ज्ञानी की। यही ड्यूटी है कि मन से बुरी बात निकाल के अच्छी बात को सीखना। जैसे बीमारियां अंदर गंदगी लगी है, डॉक्टर का क्या काम है? उन बीमारियों को काटना, ऐसी मेडिसिन देना कि उन बीमारियों को काट दे जिससे इसका जीवन स्वस्थ रहे। वो शंकर भगवान की जय। इंद्रियां जीतना, अपने आप को कंट्रोल रखना, जो मिले वही वस्तु प्राप्त कर, क्योंकि दुनिया में रहते हो, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, सारा आगे आएगा इस अध्याय में। बहुत ही अच्छा अमृत अध्याय है ये 16वां, बिल्कुल अमृत। अगर इस पर चले तो यज्ञ करने और मेरी महिमा जो वेदों में गाई है तिनको सुनना। यज्ञ करने कौन से? ये जो लंगर आदि लगाते हैं, हवन यज्ञ है, ये जो 1 महीने का प्रयोजन है, ये यज्ञ है। कर्म को यज्ञ कहते हैं, कर्म यज्ञ, जो भी कर्म यज्ञ है ईश्वर के प्रति वो यज्ञ है। तिनको सुनना, वेदों में गाई महिमा को पढ़ना और सुनना, सहस्र शीर्षा पुराणों के स्तोत्र पढ़ना, कीर्तन करना, कुछ भी इनमें से कर लो, तपस्या करना। हे अर्जुन, तपस्या का महात्म तो 17वें अध्याय में अहिंसा अर्थात किसी जीव को ना दुखाना। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तुम्हारे कारण किसी का हृदय दुखे तो फौरन उसके पांव में गिर के माफी मांग लो और कहो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये पाप बख्शा नहीं जाता, बाकी सारे बच्चे जाते। किसी की उसके अंदर जो आत्मा चेतन आई है, आपने उसे दर्द दिया है, इसका मतलब उसको दिया है, ईश्वर को, उसी की ऊर्जा जिसको तुमने दर्द दिया, वो ना करना। हृदय कोमल, सत्यवाणी बोलना, असत्य ना कहना, किसी से क्रोध ना करना, शरीर की रक्षा मात्र ही भोजन साधन करना। यानी कि खाना खाना ये नहीं कि 2 दी भुख में 4 खावांगा, पता नहीं दोपहरी मिलनी कि नहीं मिलनी, इदा नहीं। जिन्नी भुख है घट करके, सिर्फ कि मेरा शरीर जिंदा रहे, ठीक रहे, इसके नाल सेहत बनेगी, चेतनता ही आएगी, ते परमात्मा के नाम पर ध्यान रखेगा। नहीं तो ज्यादा खावांगे तो नींद आएगी। अंग्रेजी का एक श्लोक ने, शराब नो असी अभी कही जाने कहते बहुत शराब पीती ते है, कहते एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का ज्यादा अडॉप्ट कर लेना वो बुरा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ऐसा उन्होंने कहा। इससे अधिक संचय ना करना, इसका नाम त्यागी। यानी कि जितनी जरूरत है कहता है मुझसे मांगो, आज मुझे भूख लगी है, मेरे पास कुछ नहीं, काम दे दो, मांगो, क्योंकि जिस्म को जिंदा रखना है और जिम्मेवारी बच्चों को पड़ी है वो करनी है। लेकिन कहता है एक्सेस ना और डिमांड करना। तुम्हारी डिमांड उसने पूरी कर दी, खत्म। ये नहीं कहना कि मेरा बैंक बैलेंस करोड़ों कर दो, बाद में औलाद ही ऐसी निकला है उसको बर्बाद कर दे, तो तुमने क्या किया? एक कवि थे यूपी के, मैं नाम नहीं जानता उनका, दिनकर थे क्या, दिनकर नाम होगा। पूत कपूत तो क्यों संचे, पूत सपूत तो क्यों संचे, ये श्रोता पढ़े। पूत कपूत तो क्यों संचे, पूत सपूत तो क्यों संचे। अगर पुत्र कपुत्र हो गया तो जोड़ना किसके लिए है, उसने तो बर्बाद कर देना। अगर पुत्र सपुत्र है तो वो अपने आप जोड़ लेगा, तुम्हें उसके लिए जोड़ने की क्या जरूरत है। तुम अपने लिए देखो कि तुम्हें जिंदा रहना भक्ति करने के लिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए। जब तक तुम्हारी जिम्मेवारी बनी है तब तक तुम उनका पालन करो। जब अपनी उनकी जिम्मेवारी हो गई तो उन पर छोड़ दो, वो अपना सपूत होगा तो जोड़ लेगा, कपूत होगा तो तुम्हारा बर्बाद कर देगा। तुम्हारे पास होगा नहीं तो बर्बाद कहां से करेगा। और शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
करना, इसी का नाम त्याग है। त्यागी, सदा संतोष में रहना, सेटिस्फैक्शन में रहना। हाँ, ईश्वर ने जो दिया ठीक, सदा ही हंसमुख सेटिस्फैक्शन, किसी की निंदा ना करना। आजकल तो गली गली में चुगली.com बना है, कभी उस घर की निंदा, कभी उस घर की निंदा। वो माया की दुनिया में है। अरे उसे अपना काम करने दो, तू अपना काम कर, तुझे क्या लेना देना किसी से। किसी की निंदा ना करना, यथाशक्ति सबको सुख देना। जितना आपके पास सुख है, कम से कम हंसी का ही दाम दे दे उसको, राम राम कह के हंस के कोई बात सुना जा, उसे सुख दे जा। पैसा नहीं रोकी है, उसका हाल पूछ जा। अगर तुम्हारे पास कुछ यथाशक्ति है तो उसे फल फ्रूट दे दे। ये रीत तभी हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी कि चलो यार बेचारे को कुछ खाने पीने के लिए यही साथ ले जाएं, पेशेंट का हाल चाल पूछे। ये रीत इसलिए बनी थी। यथाशक्ति सबको सुख देना, निर्लोभी, लोभ से रह। जो निर्लोभी होता है उसको भगवान बहुत देखता है। पाप करने से लज्जा करना, माया की दुनिया में मन में पाप उपजता है। मैं ये नहीं कहता नहीं उपजता, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उपजे हैं, शास्त्रों में आए, और बाद में ये भी लिखा है कि उनको सजा भी मिली है। ये भी लिखा हुआ, पाप करने से लज्जा करना, शर्म करना कि ये ना करूं मैं, चंचल स्वभाव से रहत हो, निश्चल आसन, इंद्रियों और मन को निश्चल रखना, और तेजस्वी क्या जो इसकी अवज्ञा कोई ना कर सके, सब कोई जिसको नमस्कार करे, जब कोई दुख दे उसे क्षमा करे। कोई तुम्हें तकलीफ देता है, माता सीता ने कहा नहीं, वो सारे जितने भी थे जब समाने लगी माता जी पृथ्वी पे, तो सभी माफी मांगने आए। कहती मेरे पुत्र और मैंने आपको क्षमा की, सदा क्षमा करना। ये देवताओं जैसी प्रकृति, ऐश्वर्य जैसी प्रकृति, क्योंकि वो तो माया के अधीन रह के उन्होंने काम किया गलत। उनकी जितनी बुद्धि थी उसके मुताबिक उन्होंने गलत किया। तो देवताओं की प्रकृति बताई है, तुम बदले की भावना न रखना, तुम मुझसे क्षमा मांगना, जाओ तुम्हें माफ किया। कोई दुर्वचन कह जाए, कोई दुख दे जाए, सब सहारे जिसको क्षमावान कहते हैं। उसको धैर्य रखे, हौसला रखे, एक गोविंद की शरण रहे, जो कुछ भगवत इच्छा से हो सो भला मांगना कि हे ईश्वर जो मेरे नाल करना है अच्छा ही करे। चल के तो तुहानू ही जाने पैना, क्योंकि देह लई हुई है। कोई भी दुनिया के काम ने, क्योंकि माया भी नाल है, प्रकृति नाल है, चलना सानू ही पैना है। पर कहते हैं सबका भला मांगना कि ईश्वर जो देना मुझे अच्छे की देना। ये बात समझकर जो मेरी शरण में सदा संतुष्ट प्रसन्न रहे, उसका नाम धैर्य है। देह को साध कर पवित्र स्नान करो, पहले देह भी पवित्र रखो। अंतःकरण हृदय से श्वास श्वास नाम सिमरन कर पवित्र रखो अपना जो अंतःकरण है। आनंदमयी कोश है जो आपका हृदय, उसमें श्वास श्वास मेरा सिमरन रखे, किसी को कष्ट ना दे, अपनी पूजा मानता किसी से ना करावे। बोल शंकर भगवान की जय। ये ना मन में सोचे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं, लोग मेरे पांव छुए, मेरी पूजा करें और मैं आशीर्वाद दूं। ये ना करे, ऐसा पखंड कभी ना करो। ये पखंड है, ईश्वर के सिवा कोई नहीं, सभी अधूरे लोग हैं। केवल ईश्वर है जो ये जानता है। हाँ, एक बात है इसमें, अपने बड़ों का सम्मान करो। का बड़ा भैया, बड़ी माता पिता है, सास ससुर, उनके पांव छुओ, उनकी सेवा करो। वो अडंबर नहीं है, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपकी ड्यूटी। मैं इसे बड़ा भाई मानता हूं इसलिए मैं इसके चरण छू रहा हूं, लेकिन ईश्वर के ही चरण छुओ, किसी और के नहीं। बोल शंकर भगवान की। हे अर्जुन, अपनी पूजा मानता ना करावे, किसी को गुरु गुसाई ना बन बैठे।
कभी ये ना कहे कि मेरे पास ये पावर आ गई है और मैं गुरु बनूंगा, मैं मंत्र दूंगा। गुरु गुस्ती ना किसी का बने। गुरु तो गुरु ही होता है, वो साक्षात ईश्वर होता है। हे अर्जुन, ये लक्षण मनुष्य में देवताओं से कहे, यानी कि अपनी स्तुति ना कराए। जो लोग अपनी स्तुति में मगन रहते हैं वो ईश्वर के भी सगे नहीं होते और अपने भी सगे नहीं होते। ईश्वर उनको उसी थाट पे रखते कि चल तू मेरे काबिल नहीं, तुम्हें कुछ है भी नहीं और तू अपने आप को समझने लग गया इतना बड़ा। ऐसा ईश्वर मानते हैं, फिर अपने से जुदा कर देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हे अर्जुन, ये लक्षण मनुष्यों में देवताओं के कहे। अब असुरों के सुनो, जो राक्षस बुद्धि के लोग हैं। प्रथम पखंड से लोगों में आपको धर्मात्मा दिखाना। में माला गल च पाइया हुई हैं, मुंदरियां पाइया हुई हैं, पग में पाए पर पल्ले कख नहीं। ये असुरों की प्रकृति सबसे पहली। अपने आप को शो करना कि मैं ही बड़ा हूं, भगवान को तो नाम ही नहीं लेने देते। फोटो में लगाई हुई है भगवान की, लेकिन नाम अपना चलाऊं। मन से पाप चितवने, ये पखंड है। अंदर कुछ हो रहे कि बार वर्दी पाई हो, ये पखंड है। अब अतीत पखंडियों के लक्षण सुनो। जो संसार को त्याग कर मेरी शरण आए हैं, सो मेरी शरण आके फिर मेरे चरणों को छोड़कर और बातों में मन चितवते हैं। मेरी शरण त्यागे, अब सारा क्लियर होगी बात। वो कहता जो मेरी शरण आया वो तरेगा, ये बात की ना। कहते कोई और बात नहीं चितवनी। यहां गुरु की शरण में आके बात करे कोई और, ऐसे मूर्ख प्राणी को कहीं नहीं है ठोर, किस विध नहीं ठोर, जगह नहीं उसकी। और कहे कि मुझ जैसा और कोई नहीं, क्रोध और कठोर बालने वाला हो। कई वैसे मूर्ख बहस कर लिया दे बिना गलतों, ऐसा नहीं आता होना है, ऐसा नहीं आता, ऐसी बहस नहीं कर। कठोर बुद्धि नहीं इस्तेमाल इसमें करनी। गलती किसी से भी हो सकती है। हम आम आदमी हैं, आम आदमी से गलतियां होती हैं। हे पार्थ, ये अतीत पखंडी होते हैं। हे अर्जुन, दो प्रकार की प्रकृति होती है, इनकी उत्पत्ति अज्ञान से है। इन दोनों प्रकृतियों का फल सुन। जैसे मनुष्य में देवताओं की प्रकृति है, सो प्राणी संसार से मुक्त होते हैं। और जिनमें दैत्यों की प्रकृति है, वो प्राणी संसार में जन्म मरण के बंधनों में बार बार पड़े रहते। दैत्यों जैसी प्रकृति न रखना, दयावान रहना। सत्संग कीर्तन भजन हमारे में इतना ही दम है। हम गुरु गोसाई तो बनने के योग्य ही नहीं, चाहे 100 जन्म लग जाएं, और हमारी प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, मन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर मन में होना चाहिए कि गुरु की शरण जाओ, उनके चरणों में बैठो, उनको नमस्कार करो। हे परमपिता परमात्मा, मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी शरण में साथ में रखना और मेरा सात्विक भाव बनाना। हम भी नहीं बना सकते, वो बनाते हैं। जब उनसे मांगोगे, वो मांगोगे वो बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी प्रवृत्ति अपनी रखना, गुरु के चरणों में बैठ के। 100 प्राणी कहते संसार से मुक्त होते हैं। दान करो, पुण्य करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। हमारा केवल इतना ही नियम है। 100 प्राणी संसार से मुक्त होंगे। जिनमें दैत्यों की प्रकृति है, 100 प्राणी संसार के जन्म मरण के बंधनों में पड़े रहेंगे। जब ये वचन भगवान जी के मुख से सुने, तब अर्जुन अपने मन में विचार करने लगा, हे मन, दैत्यों का स्वभाव तेरे में कोई है? मन से विचार कर रहा है कि मेरा कोई राक्षस स्वभाव है मेरे मन। इसको देखकर श्री कृष्ण भगवान जी सह न सके। तब कमल नयन केशव जी तत्काल बोले, अर्जुन, तू ये मत सोच कि तू देवताओं की प्रकृति लेकर जन्मा है।
जन्म के साथ ही देवताओं की प्रकृति तेरे साथ है। कैसे आई भला? क्योंकि नर और नारायण दो पुरुष थे। भगवान नर अर्जुन, नारायण कृष्ण भगवान, ये दोनों भक्ति इन्होंने पीछे बहुत करी थी। उसी से अर्जुन में देवताओं की प्रवृत्ति पिछले जन्म से चली आ रही थी। जैसे अब आप भक्ति कर रहे हैं, अगर मान लीजिए, वैसे तो आप लोगों की गारंटी है कि कोई नहीं छूटेगी, लेकिन मान लो किसी गलत प्रवृत्ति से किसी का ध्यान चला जाता है, माया के अधीन जन्म होता है, तो ये तप आपका वेस्ट नहीं करता, फिर और साथ लग जाता है। देवताओं जैसी ही प्रकृति रहती है, क्योंकि ईश्वर का संग करके रंग देता है चुनरी। सफेद चुनरी लेकर आओ, रंग देगा। हे अर्जुन, देवताओं के स्वभाव विस्तार से कहे, दैत्यों के स्वभाव थोड़े कहे, सो कुछ थोड़े और भी सुन। हे अर्जुन, दैत्यों के स्वभाव वाले मनुष्य ना तो गृहस्थी में सुखी रहते हैं, ना ब्राह्मण बन के, अतीत बन के, ऋषि बन के। एक राक्षस ऋषि कभी रहते, जोड़ियां नहीं कोई। ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण अनेक ज्ञानी थे, साथ में राक्षस प्रवृत्ति रखी थी, तो क्या हुआ उसका? इसलिए इनका कोई तालमेल नहीं, एक प्रवृत्ति। अतीत होने का मार्ग नहीं जानते, कैसे अतीत होते हैं, ना पवित्रता को जानते हैं, कैसे स्नान से पवित्रता होती है, और मुख्य तत्व स्वरूप को भी नहीं देख सकते। परस्पर मिलते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा? बहस बस सही है, 10 भाई राम कहते हैं, ले आओ भी शक्ल कितने, इतना मूर्खा जैसी कोई दिखा सके किसी को? करोड़ों वर्ष बीत गए, किसी ने कोई दिखा सके सिवाय भगवान कृष्ण ने, ईश्वर ने। संसार का कर्ता कोई नहीं है और ना संसार का कोई ईश्वर। हम आप ही से पैदा हुए हैं, ऐसा कहते सोचते हैं राक्षस बुद्धि। हम ही परमेश्वर हैं, सो प्राणी मूर्ख अंधमति, आप ही को परमेश्वर कहते हैं। और सब बातों में से ये भली बात समझ रखी है, और उत्तम स्वादिष्ट भोजन भोग भोगिए, और अच्छे अच्छे सुगंधी वाले रंगीन वस्त्र पहनिए, सुंदर स्त्रियों के साथ सुख भोगिए। ये राक्षसों जैसी, असुरों जैसी इन बातों को परम सुख रूप समझ रखा है राक्षसों ने। उसका लाभ समझने से दुष्ट बुद्धि तिनकी हुई, शुद्ध आत्मा तिनका नष्ट हो गया। तभी वो अधम जुनियों में आते हैं, नीच जुनियों, चिंटी तक लास्ट में जा सकते हैं, अधम जुनियों। और ये थोड़ी मत वाले ऐसे कार्य आरंभ करते हैं, इससे आप भी कष्ट पाते हैं, औरों को भी कष्ट देते हैं, और जो कभी तार ना सके ऐसे कर्मों का आश्रय पकड़ रखा है, जितने कल्याण ही ना हो सके कर्म ऐसा दे पड़े हुए। पखंड गर्व मंदता से अंधे हुए हैं, सो तिस अंधेरे साथ उन्मत्त मतवारे हो रहे। माया के मोए हुए मिथ्या को पकड़ रहे, झूठ को पकड़ रहे, माया के मोह। अतः अपवित्र स्वभाव को बरतते हैं। जब तक संसार की परले नहीं, तब तक नित्य ही चिंता में मगन रहे। चिंता ही उन्होंने लगी रहती, जेडे एवं जी प्रवृत्ति ने। काम स्वार्थ का परम लाभ, काम की दृढ़ता में, दृढ़ आशा से बंधे हुए काम क्रोध में दृढ़ है। नीच कर्म कर द्रव्य एकत्रित करते हैं, माड़ा कर्म करते, छल वंच झूठ से अपने आप को नाश करते, कपट से द्रव्य इकट्ठा करने को बड़ा लाभ मानते हैं। पैसा ले के एकदम मार लेना, कपट से द्रव्य छीनना, और कहते हैं कि मेरा मनोरथ हुआ, पूरा हुआ, यह बरादा मैं पाऊंगा, शत्रुओं को मारने में समर्थ हूं मैं, बैरी को जीत जानता हूं, सिद्ध बलवान हूं, सुखी हूं, तत्पुरुष हूं, क्योंकर भोगी हूं, 7 पीढ़ियों से धन पात्र हूं मैं। 7 पीढ़ियां तो खान पीन मिल रहा, समान पैसा मिल रहा है मैनू, पुरातन साहूकार हूं, मेरे तुल्य को दूसरा नहीं, मैं ही सबसे ठाकुर हूं, कर्म करतूत का करता हूं, और सब मेरे दास हैं। अज्ञान मोह से बोध चित्रण विषयों में निमग्न है। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के विषयों में तिनका मन पड़ा भ्रमता है। मोह के जाल में फंसे हुए, काम भोगों में पड़े हुए, उनकी दशा कैसी है?
यहां भी नरक, आगे भी नरक में पड़ेंगे ऐसे लोगों का। और यज्ञ महोत्सव, श्राद्ध, क्षय कार्य तिनके कैसे हैं सो सुनो। बोल शंकर भगवान की। प्रथम तो अहंकार करते, किसी को सर नहीं नवाते, अपने से बड़े को देकर अदब करना सीखो। सर नवा, किसी फकीर किसी पुरुष को देकर सर नवा। अपने से बड़ा जो अच्छी बोली बोले उसके पांव छुओ, ये शिष्टाचार है। धन के गर्भ में मतवारे हुए रहते हैं, लोगों से भला कहानी के निमित्त ये श्राद्ध यज्ञ करते हैं। फिर अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध से भरे हुए हैं। और मैं जो आत्मा राम सब देहों में व्यापक हूं, किसको नहीं जानते वो लोग, सो दैत्य बुद्धि मनुष्य हैं। किसी देहधारी को दुख देते हैं, किसी की निंदा करते हैं इत्यादि। जो कठोर मनुष्य अधर्म, नीच, पाप तिनके लक्षण कहे। बिना गल तो टिप्पणियां करी जानी, वो पता नहीं की कर रहा है, एक एक घंटा वेस्ट तू काम कर रहा, भक्ति कर रहा, उधर ना ध्यान दे, उन्हें जो करना करना, तू अपना काम कर। अब अर्जुन मेरी बात सुन, तिन के साथ कैसा हूं मैं, तिन को दुखदायक कदे की जोनी देता, कला कलेश ज्ञान से भरी हुई कुत्ते इत्यादि के आसुरी योनियों में डालता हूं। बारंबार ऐसा कुचील योनि में तिन को भरमाता हूं। कुंती नंदन, जिन्होंने मुझे नहीं पाया सो प्राणी बार बार इन कुचील योनियों में भ्रमते रहते हैं। ये नीच, कुचील, मैली, कुचैली। अर्जुन इस आत्मा का नाश करने हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, तीन द्वार नरक के, काम, क्रोध, मोह। हे सखे प्रीतम, इनको त्याग कर जो तीनों से मुक्त है, तीन प्राणियों ने अपनी आत्मा की को कल्याण की ओर लगाया, सो मनुष्य परम गति को प्राप्त होंगे। ये श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिन्होंने इस चीज को परे करके अपना मन इधर लगा लिया, वो सदगति को प्राप्त होंगे, परम गति को प्राप्त। परम गति मरने के बाद नहीं, जिंदे जी निर्लेप रहना, परम गति जिंदे जी मोक्ष। मर्जी होए जन्म लो, मर्जी होए ना लो। गुरु आज्ञा लैके भी मैं एक बार गल की गुरु महाराज जी नाल, बोल शंकर भगवान की, क्योंकि मैं हमेशा होना तो कुछ ना कुछ पूछता रहता सी। मैं कहती कोई सिफारशी भी जा सकता है, असि तो इतना नहीं काम कर सकते। वो कहते हाँ जा सकता है। जे कोई गुरु भगत होवे, गुरु का प्यारा होवे, ओदे प्रति सच्ची श्रद्धा रखता होवे, फिर गुरु तरकड़ी पढ़ैसी पढ़ा के जाते ने। तरकड़ी का मतलब है नहीं कि गद्दी दे जाते ने, तरकड़ी का मतलब ये है कि ऐसी पढ़ाते ने कि किसी दे नाल माड़ा ना कर। तराजू तेरे हाथी, तेरी सिफारिश में होते कर देना, ते इत्थे लगा रहे कीर्तन सत्संग। ओदा मतलब है कहते सिफारिशी जा सकता। बहुत सतगुरुदेव महाराज की जय, परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय। गुरु की सिफारिश लगती है ऐसी कोई गल, ये मेरा भक्त ने कर लिया कोई गल नहीं, मैं दोबारा ये करो कल्याण करो। और गुरु की रब नहीं मोड़ना, जे कोई रब ऊपर अलग या अपने को अलग उठाया वो नहीं मोड़ता। जैसे गुरु गोविंद दोनों एक है, पर अपने रूप तो कई बार अलग करके कुछ मंगना हो ना, कहना हो तो समाया जिहड़ा काम कहते ये मेरा है, मैं। जैसे राजा जनक ने सारे नरक को खाली कर दी, धर्मराज कहते तो खाली हो गए तो सजा किनों देनी है। परमात्मा कह वो तो अलग ने, जो कर रहे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने कार्य च अलग ने, पर है एक कोई सब। गुरु भी वही है, गुरु का पद भी वही है, अलग नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल शंकर भगवान। ये अर्जुन जो शास्त्र की मति त्याग कर अपने मन की बात चलाता, शास्त्र में ना लिखा हो। अब एक बात बता दें,
ये जो नाम शब्द चल रहा है ना, इसमें लहर चल रही है हमारे मंदिर में, ये बिना शास्त्र के नहीं है। ये नोट करना बात को। किसी ऐसे विद्वान पुरुष ने कहा कि ध्वनि सबसे प्रबल होती है। 1008 सिद्ध पीठ महाराज भी थे, हमारी कमेटी गई थी उनके पास, कई बंदों के पास गई, सन्यासियों के पास, कि वहां पर अब क्या, अगर उस पौधे को पानी डालना हो, उसमें पत्ते हरे होने हो तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक ध्वनि जो है अगर आपके पास है तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये वस्त्र मेरे से, उन्होंने अपना मंत्र फूंक के वस्त्र दिया, ये ले जाके उनका शीशा चेहरा दिखा के उनके कान में लगा के वो ध्वनि सुन के वो अपने आप उसको अडॉप्ट कर ले, तो उसी ने दिया। ये शास्त्र में लिखा है। बोल शंकर भगवान की। इसीलिए सब्र तो पहले जरूरी करना चाहिए। हमने सब्र कर करके पूछ के, कुछ लोग सुप्त थे, उन लोगों के लिए रास्ता, ये सब रजेश जी की कृपा से हुआ, सिकंदर जी की कृपा से इन्होंने रास्ता निकाला के बार बार मन को चेतन था कि मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता, मैं उनका भक्त हूँ, गुलाम हूँ, चेला हूँ, मुझमें 100 कमियां हैं, मैं मर्जी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से, इनकी मर्जी से मुझे चलना है। ये आज कहें यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाऊँ, मुझे तो आप लोगों की मर्जी से, क्योंकि मुझे उसका भक्त बनना है। मुझे कोई गोसाई बनने का शौक नहीं, मैं तो बाकी आदमी था, छली कपटी आदमी था। पता नहीं कैसे उसने अपने प्यार की डोर में या कैसे बांध के मेरे में से कुछ चीजें, अज्ञानताएं, कमियां निकालने की कोशिश हो रही है। मैं अभी वो नहीं, वो शंकर भगवान है। तो इनकी कृपा से वो हमें प्राप्ति हुई। पता नहीं इनको कितना पुण्य ईश्वर ने देना है, ईश्वर के लिए बंदे हैं, पिछले कई जन्मों से इनके साथ होंगे। अगर ये चेतन भाई कर ले ना आज्ञा चक्कर को लगाकर, इनको पता चल जाएगा कि इनका पिछला क्या संबंध, चल जाता है पता, वहां तक पहुंचना जरूरी। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सदगुरुदेव महाराज की जय। यज्ञ आदि महा उत्सव जो करते हैं, शास्त्र की मति त्याग कर अपने मन पर चलते हैं, शास्त्र विधि को त्याग के दान करते हैं, सो मनुष्य किसी कर्म किए का फल नहीं पाएगा। शास्त्र विधि त्याग दी सिर्फ शो करन लई कि इथों मैनू ए लाभ होना ते ए दान कर, शास्त्र विधि त्याग कर आजकल करते हैं कुछ लोग, और ना किसी प्रकार का दिल को सुख होगा और किसी समय भी परम गति को नहीं पाएंगे। इसी से हे अर्जुन, जो भले पुरुषों के निर्मल आत्मा हैं, जो कुछ यज्ञ तप दान करते हैं, शास्त्र विधि से करते हैं, सो प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पावे। वो शंकर भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडश। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो
शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम कलिं कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम